धूल झुक कर खड़ा हुआ, ना जाने किस वक्त मैं कानून के गोली का निशाना बन जाऊं, लेकिन कानून के गोली के निशाना बनने से पहले क्यों ना मैं अपने माथे में लगे झूठे कलंक को मिटा दूं। जाते मान सिंह और सुल्तान से सच कहा है किसी ने, कोई जानबूझकर चोरी नहीं करता, कोई जानबूझकर डकैती नहीं डालता, और कोई तवायफ अपनी खुशी से जानबूझकर अपना जिस्म नहीं बेचती। ये वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं, और जो वक्त हालातों से बच जाते हैं उनको मान सिंह और सुल्तान सिंह जैसे दरिंदे मजबूर कर देते हैं, जिस तरह मुझे कहा जाते आज के बाद मर गया शरीफ शमशेर, आज के बाद मेरा दूसरा नाम होगा, आज के बाद दुनिया जानेगी मुझे दूसरे नाम से। बचना चाहता है तो बच, चाहता है तो भाग, तेरी मौत बनकर आ रहा हूं, तेरी मौत बनकर आ रहा हूं, ऐसी मौत मारूंगा कि मैं तुझे अर्थी भी नसीब नहीं होने दूंगा। आ रहा हूं हरामजादे, आ रहा हूं। मुर्द सिवा किए आजादे, मुर्द सिवा, मुर्द सिवा किए आजादे, निष्ठुर कुर्बानी सुल्तान। कहो जमींदार साहब, आज बहुत खुशी की बात है। कौन सी ऐसी खुशी है, सुनना चाहते हो? कौन है जमींदार साहब? हमारी बहन सविता विदेश में जो पढ़ रही थी, हाँ, आज उसका कार्य आया है, हमारे पास भारत आ रही है। अच्छा, ये तो सविता आ रही है? हाँ सुल्तान सिंह, तो ये तो कितनी खुशी की बात है जमींदार साहब। ऐसा करो, यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक पूरी रास्ता सजा दो। जमींदार साहब, और हवेली में कई प्रकार की गाड़ियां खड़ी हैं, जो तुम्हें पसंद हो ले जाओ और सविता को भेज दो। जमींदार साहब जाओ, आप भी जाते हैं और सविता को बुला के लाते हैं। जाओ। चलो चलती हूँ, भैया से मिलूंगी और कुछ बातें करूंगी। अरे सामने आया बादल
मेरे भैया तो कहे थे कि मैं किसी को भेजूंगा बुलाने के लिए। चलो यही वेट करती हूँ, देखो आगे चल के देखती हूँ, आगे कोई मिल जाएगा तो चल दूंगा। भैया जी अरे सत्ता, नमस्ते। कैसे हो सकता? ठीक है भैया जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आओ आओ चलते हुए, क्योंकि तुम्हारे भैया काफी देर से मुझे यहाँ भेजे हैं और मैं काफी देर से यहाँ हूँ। अब आए हो तो आओ तत्काल चले। तुम्हारे भैया बहुत परेशान है कि हमारी बहना आ रही है। ठीक है भैया, चलो जल्दी। ठीक है, आ सकता, चलते हैं। चलो। जी भैया। ये बताओ, लंदन से लेकर हमारी हवेली तक तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा भैया। तो ठीक है, सफर में आते तुम थक गई होगी ना? जी भैया। ऐसा करो, जाओ
हवेली में तरह तरह के भोजन पकवान पके हुए हैं, जाओ खा पी कर आराम करना। ठीक है भैया, जा रही हूँ। लेकिन आप हमेशा कहते थे ना कि बहन तुम्हारी पढ़ाई कैसी है, तुम कैसी कहाँ तक पहुँची हो, कहाँ तक नहीं पहुँची भैया। तो सुनो भैया, कहाँ तक पहुँची हूँ। कहो। अरे आज तुम्हारी हो गई भैया पूरी आस, और बहन आपकी आई है करके बताकर हमारा दिल खुश कर दिया है। लेकिन भैया आपसे एक इच्छा और है। क्या इच्छा है? अगर आपको गुस्सा न लगे तो सुनो। जानते हो भैया कि बाहर मैं पढ़ाई करते करते बहुत बोर हो चुकी हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गांव में घूम के आऊँ भैया। मेरी सहेलियाँ हैं, मैं उनसे मिल के आ जाऊँ। यदि तुम अपनी सहेलियों से मिलना चाहती हो, जी भैया। मेरी बहन तुम्हारे लिए इजाजत है, जाओ। ठीक है भैया, मैं जाओ, खुशी से जाओ, जाओ। सुल्तान, कहो जमींदार साहब, हमने कमलवा को मारकर इस दुनिया से उस दुनिया भेज दिया। कौन है? क्या हमारा पैसा मिल गया? जमींदार साहब, आप ये क्यों बोलते हो कि अगर कमलवा को तुमने मार दिया तो आपका पैसा क्या हो गया? यही कहे जमींदार साहब, इतनी आसानी से आपका पैसा नहीं अदा हो सकता है। जानते हो जमींदार साहब, कहो। अभी तो अपने रास्ते का कांटा एक और है। वो कौन है? उसी कमलवा की औरत आसाया। हाँ जमींदार साहब, आओ चलते हैं उसके नापाल। सीधे तरह से पैसा देती है तो देती है, नहीं तो उसको उसके घर से निकाल कर और उसका घर अपने नाम कर लेना। जमींदार साहब, सही कहा सुल्तान। आज या तो पैसा मिलेगा या तो वो अपने घर से बाहर जाएगी। चलते हैं, चले जमींदार साहब। और नूरे मोहम्मदी मेरे, नूरे मोहम्मदी मेरे सीने में डाल दो। अब तो कुछ समझ में नहीं आता मालिक कि मैं कहाँ जाऊं
कहाँ ना जाऊं। भगवान, इससे बेहतर तो मेरी भी जिंदगी छीन ले। क्या करूंगी ऐसी जिंदगी जीकर जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया हो। उसी संसार में जीवित रहने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। आशा, कैसी बात करती हो? तुम तो दुखी नजर आ रही हो मुझे। मालिक, कहो। इस अभागन के पास अभी इन आंसुओं के सिवा और बचा ही क्या है। आशा, तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारे पति कमल जो हमसे रुपया लिए थे, अभी तक वो रुपया हमें मिला नहीं है। मालिक, कहो। सुनो मेरी बात। कहो। जब तुम जानती हो तो वही रुपया हम लेने के लिए आए हैं तुम्हारे पास। मालूम, कहो। मुझे मालूम है कि मेरे पति जी आपसे कर्ज लाए हैं, लेकिन इस वक्त मैं बहुत लाचार हूँ मालिक। मेरे पास एक पैसा नहीं है कि मैं आपका कर्ज वापस कर सकूं। आशा, एक एक दाने के लिए मैं ताज रहते किसान। आशा, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो ठीक है, तुम हमारा एक कहना मानो तो ये समझ लो कि ये सारा झंझट दूर हो जाए। मालिक, कहना कैसे कहना, क्या कहना चाहते हो? जानती हो आशा, अगर तुम हमारा कहना मान लोगी तो ये समझ लो, ये जो तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी है, इसे मैं एक अच्छा सा मकान बनवा दूंगा। मालिक, हाँ साहब, आपके कहने का मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और जानती हो, चाहते हैं जो खड़ा लेकर दूर दूर तालाबों में पानी भरने जाती हो, ये भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे द्वारे पर एक हैंड पाइप लगवा दूंगा। लेकिन मालिक, ये सब क्यों मालिक? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सुनो मेरी बात, इजाजत हो अगर आशा, हे आशा, इजाजत हो अगर आशा, तो बता मेरी तमन्ना है। इजाजत हो
कि तुम हमारे भगवान हो और अपना देवता जैसे तुम्हें पूछते रहे, लेकिन आज ये समझ में आया कि तुम्हारा एक दूसरा रूप ये भी है ठाकुर। क्या कह रही हो ऐसा? ठाकुर कहो, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ रही हूँ, और सुनो मेरी बात, कहो ऐसा। और ये कहते हैं सभी तुमको, ये कहते हैं सभी तुमको, और पाले की तमन्ना। तुम्हारे कहने का मकसद ठाकुर, अब इसमें जवानी से, अब इसमें जवानी से मिटाने की। हराम ज्यादा कुत्ता नीच अधर्मी और सातों के ये तुझे तनिक लज्जा नहीं आएंगे। और हमारे ये जीतियों की माँ और काले प्यार से समझा रहे हैं ठाकुर, हम गरीब हैं तो क्या हमारे पास कोई इज्जत नहीं? अरे आराम से तेरे पास भी रहेगी, तेरे पास भी रहेगी कुत्ते। हमने तुमसे कर्ज लिया है ठाकुर, कोई अपनी इज्जत के सौदे नहीं दिया, और तुम्हारा कोई यही नशा नहीं दिया है कि किसी के पास पैसा देने के लिए जाओ तो उसकी इज्जत आदमी के साथ खेलो तुम। अगर रीति वो बनती है तो निकाल मेरा रुपया, मैं सीधी तरह से चला जाऊंगा।
आज आसान ये जमींदार मान सिंह तुझे अगर सुंदर नगर में नंगी करके नहीं घुमाया तो मेरा नाम जमींदार मान सिंह नहीं।